ये लड्डू उन लोगों के लिए है जो सारे दिन काम में जुटे रहते हैं, अपने डाइट का ख्याल नहीं रख पाती हैं घर के काम की वजह से या कुछ और भी, और परेशानी रहती है शारीरिक संबंधित दर्द वगैरह जो कुछ भी रहता है उनके लिए, खासकर ये सभी लेडीजों के लिए बहुत ही अच्छे लड्डू हैं। आप एक बार इसे बनाकर खाएं और ये सर्दी में तो बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ज़रूर से आप लोगों को बनाकर खाना चाहिए और ये बेसिक सी चीज़ों से बन के तैयार हो जाते हैं जो हर कहीं अवेलेबल होते हैं। ये मार्केट में हर चीज़ मिल जाती है छोटे से छोटे मार्केट में। तो चलिए करते हैं बनाना शुरू। तो मैंने लिए हैं भुने हुए चने, जो मेरी कटोरी आपको दिख रही है बड़ी वाली, उसी से मैंने भर के लिए हैं, पर वो आधे छिलके वाले थे तो वो मैंने कुछ निकाल दिए तो थोड़ी खाली कटोरी हो गई थी। और उसी कटोरी से मैंने डाले हैं मखाने, तो मखाने वाली कटोरी आपको दिखेगी उसे। और फिर मैंने डाली है 50 ग्राम सौंफ और 50 ग्राम ही डाली है इसमें मैंने सफ़ेद तिल। और इन सब चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। पहले मैंने चना भून लिए, भुने हुए थे तब भी, और फिर मैंने ये सौंफ और तिल को भून लिया है। चटकाना है, ज़्यादा नहीं भूनना है वरना तिल कड़वी पड़ जाती है। फिर इसमें 1 चम्मच घी डाल के अब ड्राई फ्रूट को अच्छे से भून लेना है। मैंने 25-30 काजू लिए हैं, उतने ही बादाम लिए हैं, और अखरोट मुझे पसंद नहीं है, आप चाहें तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कुछ भी चीज़ कर सकते हैं। तो अखरोट को मैंने सिर्फ 2.5 टुकड़ा ही डाला है और ये डालने के बाद अच्छे से भून ले हैं। फिर ये मगज के बीज, कद्दू के बीज 1-1 चम्मच लिए हैं, इन्हें भी डाल दिया है मैंने और इन सबको अच्छे से भून लेंगे हम घी में भून जाते हैं तो अच्छे हो जाते हैं। तो इन सबको मैंने भून लिया है और इन्हें अब हम निकाल लेते हैं। तो अब लास्ट पे रह गए हैं हमारे मखाने। तो आप देख सकते हैं हमारे 1 कटोरी मखाने हैं, यही कटोरी भर के थे मेरे चने, पर उनको मैंने साफ़ किया और जो छिलके वाले थे जो उसमें फूल नहीं पाते हैं फूले चनों में, तो वही रह गए थे, उन्हें मैंने निकाल दिया तो थोड़ी कटोरी खाली हो गई थी। वैसे मैंने बराबर लिया था, आप चाहें तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा या बराबर ही ले सकते हैं, इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने इसमें खजूर भी डाले थे 8-9, तो वो मैंने आपको दिखाए नहीं, डायरेक्ट पीस लिए थे। मैं पहले डाल नहीं रही थी, फिर सोचा चलो डाल देते हैं, तो इसलिए देख सकते हैं कटोरी इतनी खाली है मेरी। इन सबको अब भूनने के बाद अच्छे से एक-एक करके पीस लेना है सभी चीज़ों को। तो चना पीस लिए हैं मैंने। चना पीसने के बाद मैं इसको छन्नी से अच्छे से छान लूँगी, जो भी दाने रह जाते हैं तो उसे मैं निकाल दूँगी, बिल्कुल आटे की तरह हो जाएगा। नहीं तो रहने दें, इसमें चना ही तो है, कुछ और नहीं है। फिर मैं मखाने पीस लूँगी, मखाने को मैं ऐसे ही डाल दूँगी, उसमें तो कुछ रहेगा नहीं। पर हाँ, पहले से ही पैकेट से निकालें तो थोड़ा बहुत देख लें उसमें कुछ हो नहीं, पहले से ही साफ़ कर लें। तो मखाने भी मैंने पीस लिए हैं, एकदम पाउडर फॉर्म में है सब कुछ। और ये तिल सौंफ दोनों इकट्ठे थे वो पीस लिया मैंने। फिर मैंने ड्राई फ्रूट को पल्स मोड पे 2-3 बार चला के उसे दरदरा करके पीस लिया है। ये सारी चीज़ों को इकट्ठा ही मैंने डाल दिया है। तो आप सबको मैं बताऊं मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं, और कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएं, और कितनी पसंद आई ये भी बताएं। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाएं, फेसबुक पर हैं तो ज़रूर से फॉलो करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो ये पीछे से 2 चम्मच हो गए थे खजूर, तो मैंने इनको भी डाल लिया था। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, खजूर तो वैसे भी मीठा ही होता है तो खजूर से ही मीठा हो जाएगा। आप चाहें तो मिश्री से बना सकते हैं, मैंने तो गुड़ से बनाया है। और ये था नारियल सूखा हुआ जो घरे ही ग्रेट कर लिया था मैंने, ये मैंने कद्दूकस से ही घर पर ही ग्रेट कर लिया ऐसे। तो फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और आप सभी लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगती है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, और मेरी वीडियो को वायरल करवाइए। हाँ, तो एक बात मेन बात इम्पोर्टेंट ये भी है कि ये देसी घी यानी कि गाय के घी में बनता है, पर मेरे पास गाय का घी नहीं था, मैं क्यों झूठ बोलूं। ये भैंस का है घर का ही भैंस का है ये घी।
और तो इसीलिए मैंने कम डाला है। वैसे 2 चम्मच डाला है तो 3-4 कर सकते थे, पर मैंने सोचा ये भैंस का है तो चलो 2 ही चम्मच रहने दो। तो अच्छे से घी डाल दिया है मैंने 2 चम्मच। फिर उसमें मैंने डाल दी है 250 ग्राम गुड़। उतने सामान में 250 ग्राम से मीठा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है ना, इसीलिए। तो गुड़ को मैंने अच्छे से पिघला लिया है और ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल चाशनी की तरह हो गई है। जो गुड़ वाली होती है उसी की तरह, पाग बोलते हैं, हाँ अब आया याद, सॉरी, पाग बोलते हैं, बस उसी की तरह हो गई है। पानी वाला नहीं बनाया है मैंने, बस घी में डाल दी है और ये हो गई। तो इसमें कुछ देख लें हो ना, इसमें कुछ गन्ने अन्ने रहते हैं ना, तो गन्ने के छिलके लकड़ी वगैरह रहती है वो ना हो तो उन्हें देख लें और साफ करके सारे मिक्सचर को डाल दें इसी में। आप चाहें तो मिक्सचर में ये डाल सकते हैं, पर मैंने मिक्सचर को इसी में डाल दिया है कढ़ाई में और अच्छे से मिक्स कर लिया है, बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया था मैंने। और पूरा मिक्स करने पर फिर मैंने बनाए हैं लड्डू। तो करछी में चिपक गई थी ना ये, तो ये मैंने चम्मच ली और फिर चम्मच से इसको छुटा दिया, क्योंकि गर्म गर्म है, हाथ तो नहीं लगा सकते ना, इसीलिए। तो फिर मैंने चम्मच से छुटाया और फिर कपड़े से कढ़ाई को पकड़ा और अच्छे से फिर मिक्स कर दिया मैंने। कट फोल्ड वाले मेथड से ही किया है मैंने, देखिए जैसे केक का बैटर करते हैं वैसे ही, पर वो बैटर रहता है। और ये अच्छे से मिक्स हो गया है। मिक्स करने के बाद आप अपने हिसाब से बड़े छोटे मीडियम कैसे भी लड्डू बना सकते हैं। मैंने तो बहुत छोटे छोटे बनाए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप अपने हिसाब से कैसे भी बना सकते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। फिर से एक बार तो देखिए मैं लड्डू बना रही हूँ, ऐसे लड्डू बना रही हूँ जो मैंने आपको दिखाया भी। आप चाहें तो इससे बड़े भी बना सकते हैं। तो मेरे लड्डू अब देख सकते हैं आप, लड्डू मेरे सारे एक एक करके बन के तैयार है। और आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। हाँ, ये बहुत ही हेल्दी लड्डू हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद लड्डू हैं, खासकर लेडीज़ों के लिए तो ये बहुत ही अच्छे हैं। न्यूली मदर के लिए बनाना है तो इसमें सौंठ यानी कि सूखा हुआ अदरक का पाउडर, हल्दी और ब्लैक पेपर इसमें और कर दें और घी थोड़ा और कर दें और इसमें गोंद, फिर तो न्यूली मदर के लिए भी बहुत ही अच्छे और फ़ायदेमंद रहेंगे ये लड्डू। तो ये मेरे लड्डू इतने बन के तैयार हुए हैं एक परात। आप सब भी बनाएं और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी से बनाए आपने।